बोले प्रिय बतो तान पादो सुत रूपाप ते सुतौ। प्रियव्रत और तान पाद। सज्जनों, प्रिय व्रत का अर्थ होता है, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने नियम। हम अपने जीवन में अच्छा नियम धारण करें, अच्छा संयोग अपने जीवन में धारण करें, अच्छा व्रत धारण करें। उत्तान पाद, जिसका पैर ऊंचा हो। उत्तान माने ऊंचा पैर, और पाद माने पैर, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, जो समाज जिसको जानता हो उसे उत्तान पाद कहते हैं। और उत्तान पाद का विवाह हुआ सुनीति के साथ में, सुनीति के पास। लेकिन एक दिन राजा उत्तान पाद सुदूर जंगल में पहुंच गए महाराज, और आज वह दूसरे राज्य में पहुंच गए, और वहां पहुंच करके एक सुंदर कन्या को देखा जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि से आकर्षित हो गए राजा। बोले, राजा कहने लगे, उत्तान पाद मुझसे विवाह करोगी? बोले, मैं कर तो लूंगी। बोले, आपका पहले विवाह हुआ तो नहीं है? बोले, मेरा विवाह तो हो गया, मेरी पत्नी का नाम है सुनीति। सुरुचि कहती है, ठीक है, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन सुनीति को घर से निकालना पड़ेगा, तब मैं विवाह करूंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इतने आकर्षित हो गए राजा उत्तान पाद। बोल कहा, ठीक है, मैं सुनीति को निकाल दूंगा, तुम चलो। अब सुरुचि को घर लेकर के आए। जहां सुरुचि रहती है वहां सुनीति नहीं रहती। सुरुचि का अर्थ होता है जो मन में आया सो कर लिया, और सुनीति का अर्थ होता है जो शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, जैसा पति कहते हैं वैसा करना, उसे सुनीति कहते हैं। जिसकी सुंदर नीति हो उसे सुंदर नीति सुनीति कहते हैं। आज सज्जनों, सुरुचि के द्वारा सुनीति को घर से निकलना पड़ा, लेकिन आज जंगल में रह रही है सुनीति, जंगल में। और जंगल में पर्णकुटी में ही एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव। और ध्रुव कहते हैं निष्ठा को। अपने जीवन में निष्ठा जरूर लाओ, निष्ठावान जरूर बनो। जिसके जीवन में निष्ठा नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा, भाव, ये होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। निष्ठा का होना, प्रेम का होना, भाव का होना, ये जरूरी है। सुनीति, निष्ठा, निष्ठा का होना बहुत जरूरी है, प्रेम का होना बहुत जरूरी है। आज पर्णकुटी बना करके सुनीति जंगल में रहती हैं, वन में रहती हैं। वन में रहती है महाराज। और नारद जी के द्वारा महाराज जब ध्रुव गर्भ में थे तो संतों के यहाँ सुनीति जाती सत्संग सुनने के लिए। जब ध्रुव जी जब गर्भ में थे सत्संग सुनने के लिए। लेकिन आज राजा उत्तान पाद, क्योंकि सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम। आज राजा उत्तान पाद अपने पुत्र उत्तम को खिला रहे हैं। और जैसे ही आज ध्रुव भी खेलता खेलता गया, राजगद्दी पर बैठे हैं। ध्रुव ने हाथ बढ़ाए, राजा ने भी हाथ बढ़ाए, आओ पुत्र आओ, मैं तुमको गोदी में खिलाऊंगा, हैं? और पुत्र ने भी चाहा मैं पिता की गोदी में खेलूंगा, लेकिन सुरुचि सामने आ गई। सुरुचि कहती है, नहीं, तुम इस गोदी के अधिकारी नहीं हो। इस गोदी के अधिकारी तुम तभी बनोगे, जाओ वन में जाओ और जाकर के भगवान की तपस्या करो। भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मेरी कोख मांगना, मेरा गर्भ मांगना। मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब तुम ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठोगे। बोले, क्यों मेरे पिता नहीं है? बोले, पिता तो तुम्हारे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। सुरुचि ने कहा। सज्जनों, आज परमादरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज सुरुचि ने भगवान का अपमान किया। अरे, गर्भ के लिए भगवान की तपस्या,
गर्भ के लिए भगवान का भजन। गर्भवास समम दुखम भूतो न भवस्यति। गर्भ के समान दुख कष्ट कभी हो नहीं सकता, गर्भ के समान। और आज सुरुचि कहती है, बोले जाओ। आज ऐसा लगा महाराज ध्रुव को जैसे सोते हुए सर्प के कोई डंडा मार दे। आज ध्रुव रोता रोता गया अपनी माँ के पास, सुनीति के पास। बोले सुरुचि माँ ने मुझसे ऐसा कहा है, लेकिन सुनीति कहती बेटा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी माँ है, माता की बात का बुरा नहीं मानते। बोले सही कहा है। बोले जाओ वन में जाओ, भगवान का भजन करो। सज्जनों, गृहिणी किसे कहते हैं? जो सुंदर शिक्षा दे। ना गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। बोले घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं, गृहिणी को घर। जो सुनीति में जो आचरण है, सुनीति में जो हमारा संयम है, जो नियम है, भगवान के प्रति निष्ठा है सुनीति में। आज ध्रुव जी गए और ध्रुव जी जैसे ही अपनी माता के कहने पर गए तो सज्जनों आज सामने से नारद जी आ गए। क्योंकि हम भगवान के मार्ग पर जाकर के तो देखें, गुरु अपने आप मिल जाते हैं, गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान के मार्ग पर हम जब चलते हैं, हम मन में ठान लेते हैं कि भगवान का भजन करना है, भगवान की तपस्या करनी है, भगवान को पाना है, तो नारद जी अपने आप सामने आ जाते हैं और नारद जी गुरु बन जाते हैं। नारद जी मंत्र दे देते हैं, भक्ति मार्ग बता देते हैं नारद जी। आज ऐसा ही हुआ। सामने गए महाराज, नारद जी मिले, ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वन में जा रहा हूँ। बोले वन में तो शेर रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा मेरी माता कहती है शेर में भी भगवान है। बोले मैं वन में क्या करोगे? कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ध्रुव जी कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत हैं तो भोजन हूं देगो, भगवान देगा सब कुछ। आज ध्रुव जी गए महाराज और सभी सीढ़ियों में परिपक्व हो गए, पूरी परीक्षा में पास हो गए ध्रुव जी, क्योंकि ध्रुव जी निष्ठा है। और नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र का जाप करना। और वहां गए और अलकनंदा के समीप मंत्र का जाप किया और भगवान ने दर्शन दिए ध्रुव को। जब राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरे ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए हैं, तो ध्रुव को लेने के लिए वन में जा रहे थे राजा उत्तानपाद। हाथी घोड़े अपनी सेना को लेकर के गए। आज ध्रुव को बिठा करके लाए, ध्रुव को राजगद्दी पर बिठा दिया और राजा उत्तानपाद राज छोड़ करके चले गए।